वेट स्टॉप स्क्रोलिंग बिकॉज विषय थोड़ा गंभीर है. दिस इज़ फॉर यू एंड योर महिला मित्र. रिसेंटली आई गॉट शिफ्टेड टू हॉस्टल एंड हॉस्टल में अवॉइडिंग UTI इज़ लाइक अवॉइडिंग सोन पापड़ी का डब्बा इन दिवाली. It's inevitable. So here I jot down some things, some reasons why UTI occurs. अगर आपको नहीं हुआ तो stats show that 50 to 60% chance that you'll have once in your lifetime. और अगर हो गया तो खुश मत हो because there is 30 to 40% chance of reoccurrent in your life. So it's important for you all. Let's state the point one by one. पहले why UTI is occurring इतना ज़्यादा. तो the drastic change in clothing. Now by that I means recently we all have shifted to tight pants, jeggings. ये हमारा कल्चर ही नहीं था. इंडिया अ लैंड ऑफ हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट. इफ़ यू सी हमारा जो ट्रेडिशनल आउटफिट था दैट यूज टू बी ओपन सिंगल पीस ऑफ क्लोथ रैप्ड ताकि देर इज़ अ गुड सोर्स ऑफ वेंटिलेशन. बट नाउ रिसेंटली बिकॉज ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज जब हम पे आए एंड वी स्टार्टेड कंसिडरिंग द टेलर्ड सूट पैंट्स as a symbol of class and standards, and we all shifted to it. But this is not suiting us because when you're wearing tight pants there is an increase in the temperature in your groin area leading to moisture and again a lot of pelvic inflammatory diseases. This is one of them. अब ये नहीं बोल रही हूँ कि अपने सारे पैंट्स को जला दो, नहीं. You can shift to a better alternative like choosing a breathable cloth, cotton. And summers में you can shift to your घाघरास, the traditional one. Next, the second topic is western toilet. Even I used to believe that the widespread of western toilet is the reason for the increased UTI, especially in women. क्योंकि हमारे हॉस्टल में वी हैव वेस्टर्न टॉयलेट. अगेन वी शिफ्टेड बिकॉज वो कम स्पेस ऑक्यूपाई करता है. बट मैनी पीपल डोंट नो हाउ टू यूज़ इट एंड जिसकी वजह से जो सरफेस एरिया होता है इट रिमेन्स वेट. एंड बिकॉज ऑफ अनहाइजेनिक और अनकम्फर्टेबलनेस हम क्या करते हैं कि हम प्रॉपरली उस पर बैठते नहीं हैं एंड वी डू अ स्टैंडिंग स्क्वाट. मतलब यू हावर ओवर द टॉयलेट, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपके जो पेल्विक फ्लोर के मसल्स होते हैं दे रिमेन इन अ स्टेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, टेंस्ड रहते हैं. पर आपके ब्लैडर को कंप्लीटली एम्प्टी होने के लिए द मसल शुड बी रिलैक्स्ड, जिसकी वजह से आपके ब्लैडर कंप्लीटली एम्प्टी नहीं हो पाता एंड देर इज सम अमाउंट ऑफ यूरिन लेफ्ट इन योर ब्लैडर. अब जो आपका ब्लैडर का एनवायरनमेंट है इट इज़ न्यूट्रिशियस, वार्म है, विच इज़ अगेन सपोर्टिंग द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, जिसके वजह से बैक्टीरिया अपना घर बर वहाँ पे बसा लेते हैं एंड दे स्टार्ट कैंपिंग देयर, फैमिली प्लानिंग कर लेते हैं एंड देन दे विल असेंड टू एनी ऑफ द ऑर्गन्स, किडनी, यूरेटर जहाँ पे, एंड दे विल कॉज एन एक्सट्रीम केस ऑफ UTI. So again, this is the one thing. Next, so what takeaway we can take is कि if you're using western toilet तो sit properly और put your elbow on your knee. ऐसे अपने एल्बोज को नी पे रखो, लीन फॉरवर्ड, ताकि जो आपके पेल्विक फ्लोर मसल्स है वो कम्प्लीटली रिलैक्स हो एंड यू आर कम्प्लीटली एबल टू फुल्ली एम्प्टी योर ब्लैडर और यू कैन रिड्यूस द चांस ऑफ UTI. Now coming to another point, that is after sex that you don't urinate, उसके वजह से भी होता है. So when someone is using spermicides तो उनमें जो chemicals होते हैं they kill the good bacteria. Now we all know that vagina has good microbes जो protect करते हैं, but because of the use of spermicides they kill the good microbes, जिसकी वजह से आपका जो immune होता है in the vaginal area that becomes weaker and then you become more prone to UTI. So it's advisable that you should urinate after sex. The anatomy, वुमेन एंड मेन का एनाटॉमी इज सो डिफरेंट. दैट्स द रीज़न कि वुमेन्स आर मोर प्रोन टू UTIs. बेसिकली जो ह्यूमन का यूरेथ्रा होता है दैट इज़ 4 सेंटीमीटर कंपेयर टू मैन विच इज़ 20 सेंटीमीटर. तो जब बैक्टीरिया अपवर्ड असेंड करते हैं तो उनको बहुत छोटी लेंथ ट्रैवल करनी होती है एज़ कम्पेयर टू मैन, जिसकी वजह से वुमेन आर मोर प्रोन टू UTIs. नाउ प्रॉक्सिमिटी ऑफ द ओपनिंग ऑफ एनस, वजाइना एंड द यूरेथ्रा ये बहुत क्लोज है. वी ऑल नो दैट एनस और वजाइना जो है ये इट इज़ अ सेंटर ऑफ गुड माइक्रोब्स, जिसके वजह से द चांस ऑफ इन्फेक्शन इज अगेन इंक्रीज इन वुमेन. सो बिकॉज ऑफ द एनाटॉमी ऑल्सो उसके वजह से भी वुमेन आर मोर प्रोन टू UTIs. So what can be done? So when you're done with your washroom, when you're cleaning, so have a habit of cleaning from front to back, not ulta one, front to back, in order to avoid the infection. Coming to another point, that is dehydration. Again, dehydration if you're not taking proper amount of fluid, जिसके वजह से क्या होता है कि bladder again completely एम्प्टी नहीं होता और वो
यूरिन उसमें स्टोर्ड होता है, तो स्टोर्ड यूरिन की वजह से अगेन बैक्टीरियल ग्रोथ बढ़ता है, दे गेट टाइम टू मल्टीप्लाई बिकॉज यू आर नॉट फ्लशिंग इट, नो. So one is dehydration, another is holding your pee for too long, and this occurs at many times. Even I used to do it because आप कॉलेज में हो, स्कूल में हो, important meeting में हो, and you are busy and then you hold it. Initially consciously you hold it, then subconsciously you start holding it. इसके वजह से क्या होता है, when you are holding your urine, तो एक warm environment है जिसके वजह से the bacteria again multiply and your chance of UTI increases. Now whenever you are having UTI, so please cut down the high sugar content because fungus loves sugar, even bacteria love sugar content. आपके blood में glucose level बढ़ जाता है तो वो एक good environment provide करता है for bacterial multiplication, and fungus to love sugar, so hence you should limit your sugar intake also, and increase the intake of probiotics. Now by probiotics I mean fresh dahi. Again don't have the पेस्चराइज्ड वन, मतलब जो हीट करके करते हैं वो मत लो बिकॉज उसमें जो गुड माइक्रोब्स होते हैं वो मर जाते हैं. सो ऑलवेज प्रिफर द एक्टिव कल्चर, दैट इज जो फ्रोजन कल्चर होगा वो. थैंक यू. And the last but not the least is the hormonal changes. So when there is a drastic change in hormones, even then you become prone to UTI. So for example, when you are going through menopause, या तो pregnancy है, या तो when you are taking birth control pills, इस टाइम में there is a drastic change in your hormonal balance, जिसकी वजह से क्या होता है, सपोज इन मेनोपॉज आपका एस्ट्रोजन लेवल कम होता है. नाउ व्हेन एस्ट्रोजन लेवल डिक्रीजेस, जो आपके वजाइनल लाइनिंग्स होते हैं वो पतले होते जाते हैं. नाउ आपके वजाइनल लाइनिंग्स पे प्रोटियोग्लाइकेंस, ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं. ये क्या करते हैं, ये प्रिवेंट करते हैं जो यूरिन के सल्यूट्स है उनका इन कॉन्टैक्ट आना विद योर वजाइनल सेल्स, जिसकी वजह से अगेन इन्फेक्शन का रेट कम होता है. बट व्हेन एस्ट्रोजन लेवल डिक्रीजेस, ये लाइनिंग भी पतली हो जाती है एंड देयर इज अगेन गुड कॉन्टैक्ट ऑफ द माइक्रोब्स, जिसके वजह से अगेन यू आर प्रोन टू द UTIs. So whenever you know there is a drastic change, so please have good intake of probiotics, take care of yourself, and be cautious of it because you are at high risk of UTI. Again, one of the known unknown I will say is जब there is a कैथेटर लगा होता है उसमें भी होता है. देन इफ़ यू आर हैविंग सम ऑब्स्ट्रक्शन, फॉर एग्जांपल प्रोस्टेट कैंसर और द किडनी स्टोन हुआ, तो अगेन दे ब्लॉक द फ्लो ऑफ यूरिन, जिसकी वजह से अगेन यूरिन रिटेंशन होगा, बैक्टीरियल ग्रोथ होगा एंड इन्फेक्शन. सो दिस आर द वाइड एस्पेक्ट ऑफ UTI वी डिस्कस्ड कि कैसे होता है, क्या करते हैं, एंड इन द नेक्स्ट वीडियो विल डिस्कस दैट हाउ वी कैन प्रिवेंट इट. थैंक यू. Urinate after the sex. So what takeaways you can take is, first, while cleaning, wipe from front to back, not otherwise. Secondly, sit properly on the toilet, lean forward so that your pelvic floor muscle can relax. Third, stay hydrated. Then have a good intake of probiotics. Now by that I mean the fresh one, the active culture, not the pasteurized one. मतलब when you heat the curd, तो उसमें के जो good microbes है वो मर जाते हैं, इसलिए you should have the frozen one rather than the pasteurized one. Then you should cut down the high intake of sugar because fungus love sugars, bacteria increase glucose level gives a good environment for bacterial growth. Hence try to avoid sugar and just stay alert. Thank you.